हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोरोना रेमेडीज़ आईपीओ को। कोरोना रेमेडीज़ आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यदि आपने अप्लाई किया था तो यहाँ पे लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी क्या कुछ होनी चाहिए, और यदि इस आईपीओ में आपने अप्लाई किया था अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आय की इस आईपीओ के रिगार्डिंग किस तरीके की कैसी रणनीति होनी चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो रिकॉर्ड तेज़ी दिख रही है और जो यहाँ पे मोमेंटम आपको आते हुए दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ मंडे को इस कंपनी के लिस्टिंग पे इम्पैक्ट दिखेगी, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। वैसे तो आप सभी पहले कमेंट्स करके बताएं कि आप में से जितने भी दोस्तों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया था उनमें से कितने को अलॉटमेंट मिला है, और यदि आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली है तो भी आप कमेंट्स करके बताएं, ताकि मंडे को यदि मॉर्निंग में किसी भी तरीके कोई भी यहाँ पे जीएमपी में बदलाव आ गई तो उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी पे किसी भी तरीके कोई आपको यहाँ पे चेंज लानी चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आपके कमेंट्स के अनुसार से। सोचो आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं, आपको मिला है तो कितने लॉट आपने अप्लाई किया था तब जाकर आपको अलॉटमेंट मिली है, कितने डीमैट अकाउंट से आपने अप्लाई किया था उसके बारे में जरूर कमेंट्स करें। वैसे इस कंपनी की लिस्टिंग मंडे को 15 दिसंबर को BSE दोनों जगह पर लिस्ट होने वाली है। वैसे तो इस कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 1062 रखा गया है। इसी 1062 अपर प्राइस बैंड पे 14 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की ऑफर फॉर सेल है, यानी कि BSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिखेगी। और इस कंपनी में यदि आपने कटर प्राइस पर अप्लाई किया होगा, 14 इक्विटी ऑफ शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट किया होगा, तो जाकर आपको 10 रुपये फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे लोकेट होती हुई दिखेगी। कंपनी की यदि हम लोग बात तो इशू साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्मॉल इशू साइज है। यहाँ पे ऑपरेटर्स चाहे तो इस कंपनी की बात करें तो पहले दिन ही मोमेंटम आपको दिखा सकती है, या आप लोगों को 102 दिनों में यहाँ पे पूरी तरीके से रिटेलर्स को और वीकेंड को एग्जिट करवाया जाएगा, उसके बाद इस कंपनी की मोमेंटम यहाँ पे दिख सकती है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 655 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 655 करोड़ की टोटल इशू साइज में पूरी तरीके से आपको जो शेयर एलोकेट किया गया है वो 50% शेयर QIB को, यानी कि बड़े प्लेयर्स को भी शेयर एलोकेट करी गई है, 35% शेयर रिटेलर्स को और 15% शेयर आपको NII कैटेगरी को एलोकेट करी गई है। इस आईपीओ में यहाँ पे शेयर आप लोगों को एलोकेट होते हुए दिखा है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे रिटेलर्स को अलॉटमेंट आप लोगों को इस आईपीओ मिली है, और इस आपको जो पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई थी 12 दिसंबर रखा गया था। अभी तक आप लोग को पैसे रिफंड नहीं किए गए, तो मंडे तक आपको पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। बीच में आज और कल मार्केट यहाँ पे जो बैंक क्लोज रहने वाली है उसके कारण से आप लोगों को अभी तक अलॉटमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो पैसे हैं वो रिफंड होते हुए नहीं देखी होगी, लेकिन डीमेट अकाउंट में शेयर अभी तक आप लोगों को क्रेडिट नहीं किया गया, तो मंडे तक आप लोग के डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 15 दिसंबर को कंपनी लिस्ट होते हुए दिख जाएगी। वैसे तो इस कंपनी 1.5 लाख रिटेलर्स को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलते हुए दिखी है, और वैसे इस कंपनी की 5 दिसंबर को ही जो एंकर इन्वेस्टर को 18,34,804 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था 195 करोड़ तक की वैल्यू की, वो शेयर ऑलरेडी यहाँ पे लोकेट किया जा चुका है। 50% शेयर आप लोगों को 9 जनवरी को यहाँ पे आपको 50% शेयर QIB और 50% शेयर आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंकर इन्वेस्टर को, रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 10 मार्च को मिलने वाली है। तो ये 2 डेट आपके लिए आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए यदि इस कंपनी को देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है। वैसे इस जो फंडामेंटल रहा है उसके बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटली इस कंपनी को यदि हम लोग देखें यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी परसेंट की दिख रही है, तो 27.50% की यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो 41.32% की यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी की देखिए। डेट इक्विटी यहाँ पे 0.10 का, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी डेट फ्री है। आने वाले समय में इस कंपनी की डेट और कम होगी तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी आपको दिख रही है उसमें और इंप्रूवमेंट दिखेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस कंपनी की 26.65% की है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 12.49% की दिख रही है। EBITDA मार्जिन 20.55% की है और प्राइस टू बुक वैल्यू 10.71 की है। वैसे इस कंपनी की जो प्राइस ट्रेडिंग है पोस्ट IPO इस कंपनी की प्राइस ट्रेडिंग कटर प्राइस के अकॉर्डिंग 35 की निकल आ रही है। वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने टेबल पे स्कोप जो छोड़ी है उसकी डायरेक्टली इंपैक्ट इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे दिखी है। और वैसे भी प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे लगभग 600-650 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर को सेल करने के बावजूद भी 69% की होल्डिंग इस कंपनी में प्रमोटर्स की अभी भी यहाँ पे दिखेगी। कंपनी की आने वाले समय में जो इस कंपनी की बिजनेस मॉडल है, कंपनी की शुरुआत 2004 में की गई थी। यहाँ पे कोरोना रेमेडीज लिमिटेड कंपनी आपको फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के तौर पर डेवलपिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है प्रोडक्ट्स जैसे यहाँ की वुमेन हेल्थ केयर, कार्डियोलॉजी, पेन मैनेजमेंट और यहाँ पे ओरोलॉजी की बात करते हैं और अदर आप लोगों को थेरेप्यूटिक जो एरियाज होती है वहाँ पे इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स होती है वहाँ पे आप लोगों को यूज़ होती हुई दिखती है। 71 ब्रांड्स के माध्यम से एक क्रॉस यहाँ पे थेरेप्यूटिक एरियाज लाइक यहाँ पे वुमेन हेल्थ केयर का कार्डियो, यहाँ पे डेबिटो की बात करते हैं, पेन मैनेजमेंट हो गई, वहाँ पे इस कंपनी की आपको प्रोडक्ट्स की यूज़ की जाती है। कंपनी की पैन इंडिया यहाँ पे मार्केटिंग है एंड आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बात
कि 2671 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है 22 स्टेट में। और यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें, इफेक्टिव कंपनी की इंगेजमेंट आपको दिखती है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस कंपनी के पास है, हॉस्पिटल्स और कंसोलिडेटिंग एंड आप लोगों को प्रेजेंस की बात करते हैं तो आईपीएम हो गई। और इंश्योरिंग की बात करते हैं डीप इस कंपनी की दिखती है। और यहाँ पे इस कंपनी के एरिया में आप लोगों को कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी गुजरात में दिख रही है, जो कि यहाँ पे कंपनी की कंपिटिटिव स्ट्रेंथ को सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग यहाँ पे कंपनी है, जो कि 30 इंडियाज़ में कंपनी की जो टॉप 30 कंपनी है उसमें आप लोगों को इस कंपनी की प्रेजेंस दिखती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के तौर पे कंपनी डोमेस्टिक सेल्स के बारे में बात करते हैं, मार्केट में काफ़ी अच्छी है कंपनी। यहाँ पे डोमेस्टिक आपको जो आप लोगों को प्रेजेंस आपको काफ़ी अच्छी इस कंपनी की दिख रही है। साथ साथ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करती है कैपेबिलिटी और बिल्डिंग डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होगी। और कंपनी की पैन इंडिया सेल्स नेटवर्क है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और फोकस करती है आप लोगों को मिडिल और जो कि यहाँ पे जो पिरामिड टारगेट मार्केट होती है, साथ ही क्वालिटी एंड आपको करेंट गुड यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यहाँ पे कंपनी करती हुई दिख जाती है। ओवरऑल कंपनी के प्रैक्टिस फोकस करती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो गई, साथ साथ स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी इस कंपनी के पास, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस और आपको इंटरप्रेन्योरियल जो मैनेजमेंट होती है टीम कंपनी के पास सपोर्ट के पास दिख जाती है। मार्केट इन्वेस्टर इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी की ओवरऑल इस कंपनी की जो हम लोगों ने पॉजिटिव पॉइंट्स देखा है उसकी डायरेक्टली इंपैक्ट इस कंपनी की आप देख सकते हैं कि QIB कैटेगरी में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुआ है उस पर हम लोगों को दिख रहा है। कंपनी ने QIB कैटेगरी में 294 गुना तक की IPO की सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा था। इसके डायरेक्टली इंपैक्ट इस कंपनी की लिस्टिंग पे दिखेगी, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छी यहाँ पर मोमेंटम इस कंपनी की लिस्टिंग जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपको होने की चांस बनी। मार्केट कंडीशन अच्छी रही तो वहाँ से आप लोग को ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार करिए उससे अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस रहेगी। 220 गुना तक IPO NII कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। बिग NII कैटेगरी में लगभग 246 से 47 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुआ। स्मॉल NII कैटेगरी में 167 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुई। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में 30 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुआ। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 16 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुई। और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग 144 गुना तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिखा, जो कि अच्छे रिस्पॉन्स इस IPO में दिखी। इसी रिस्पॉन्स जो इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे आपको 291, 90 और 270 रुपये के आसपास कारोबार करी थी, और अभी आपको 300 पे कारोबार करते हुए दिख रही है। लगभग 330 की हाई भी आज के डेट में बनी थी, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी करेक्शन के साथ अभी 300 पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। 1062 रुपये पे 300 को एड ऑन करते हैं तो लगभग आपको 1000 यहाँ पे 1362 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। एक लॉट पे लगभग 28.5% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 4200 के आसपास IPO आने वाले समय में आपको लिस्टिंग यहाँ पे देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे आप में से जितने भी दोस्तों को इस IPO में अलॉटमेंट मिली है उनके द्वारा कमेंट्स आती है, जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है उनकी यहाँ पे क्या कुछ रणनीति है उसके बारे में भी यदि आप कमेंट्स आप करेंगे तो कल लेट नाइट तक या मंडे को मॉर्निंग तक आपको वीडियो के माध्यम से कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पे किस तरीके कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।